एक ऐसा इंसान जो कहता है कि वो अपनी मर्जी से एट विल यूएफओस को कभी भी बुला सकता है और सिर्फ कहता ही नहीं है, उसने करके भी दिखाया। हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने अपने एक्शन से, जिसने अपनी बातों से पूरी दुनिया को चौंका दिया। और उसने सिर्फ बातें ही नहीं की, उसने वो चीज़ करके भी दिखाई। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे हाइप कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्हें इस तरह का कंटेंट पसंद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। हम में से बहुत लोगों को यूएफओज में इंटरेस्ट है, एलियन लाइफ में इंटरेस्ट है। हम में से बहुत लोगों का एक फर्म बिलीफ है कि यार सच में इस अनंत ब्रह्मांड में जो इतना विशाल है उसमें सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। डेफिनेटली और भी बहुत से ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे लाइफ होगी, और उनमें से कुछ लाइफ फॉर्म्स तो बहुत विकसित होंगे, बहुत डेवलप्ड होंगे, और उनमें से कई तो ऐसे भी होंगे जो अर्थ पे आते जाते रहते हैं। मैं हमेशा सर्च करते रहता हूँ ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास कुछ प्रूफ्स हो कि उन्होंने एलियंस को देखा हो, या कुछ रिकॉर्डिंग कर ली हो, या एक फ़ोटो खींच ली हो। इस तरह का किसी को अगर शेयर करे तो मज़ा आ जाए। और इसी रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने मुझे बहुत हिला दिया। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद में जब मैंने वो वीडियो देखी, आई वॉज सीरियसली स्टंट। मुझे लगा ये कैसे पॉसिबल है। हम तो अभी तक यहीं इसी दुनिया में खोए हुए हैं, इसी खोज में खोए हुए हैं कि यूएफओ दिख जाए, मिल जाए, है या नहीं है। कोई बोलता है क्रिएटेड है, झूठ है, नहीं हो सकता। कोई बोलता है अब तो एआई का ज़माना है, कोई कुछ भी वीडियोस बना दे रहा है। लेकिन इस सब में मुझे पता चला कि 2005 में एक बंदा था जिसका नाम था रोनन वॉटकिंस। ये बंदा कैलिफोर्निया में रहता था, और भाई इसने 2005 में कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हिला दिया। इसने ओपनली दावा किया और कहा कि मैं यूएफओस को बुला सकता हूँ। इसने कहा मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं, अगर मैं इन शॉर्ट बेसिक लैंग्वेज में कहूँ, कि वो जब मैं उच्चारण करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो यूएफओ आते ही आते हैं। उसने कहा वो पिछले 25 साल से कम 1500 बार यूएफओस को बुला चुका है, 1500 बार। और हर बार वो कहता है कि जब वो ऐसा करता है यूएफओस आती ही हैं। अब इस बंदे की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। ये अपने आप को बुलाता है प्रॉफिट याहवे। आई होप मैं याहवे को सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। याहवे बेसिकली हज़ारों साल पहले जो इजराइलीज और जो जुडिस्ट का जो एरिया है, वहाँ के गॉड माने जाते थे, गॉड ऑफ वॉर एंड वेदर। बहुत बहुत पुराने, हज़ारों साल पहले। तो ये बंदा अपने आप को प्रॉफिट याहवे बुलाता है। अब जब इसके बारे में एक न्यूज़ चैनल को पता चला तो उन्होंने सोचा चलो इसका एक टेस्ट लेते हैं, और उनको लगा बहुत अच्छी सी न्यूज़ है, एक्साइटिंग न्यूज़ है। और वो श्योर थे कि भाई वो ये ऑन कैमरा करेगा, ब्लंडर होगा, यूएफओ आएगा नहीं, और इसका एक मजाक सा बन जाएगा। वो अपनी टीम को भेजते हैं, उसकी टीम इसके एड्रेस पे पहुंचती है, ये उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वो उसको एक्सप्लेन करता है कि मेरे पास कुछ ऐसे हिब्रू के मंत्र हैं जो बोलने से ये आते ही आते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी आंख बंद करता है और कुछ बोलना शुरू करता है, और फिर जो होता है उससे पूरी उनकी जो टीम वहाँ पे रिकॉर्ड करने पहुंची होती है स्टंट हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। When the prophet started praying for a sighting, I wasn't exactly convinced. I pray, O Yahweh, that you send a sighting so that they know that I am not mentally ill. I am not a false prophet, like those who seek to kill me say I am. There it is. I got it. Photojournalist Jonathan Hawkins locks in on it. Let's take a closer look here. It's an orange sphere that appeared out of nowhere. I call the boss with an unexpected change in my story. I can see it clear as day. See, it's coming up toward us. Whoa, man! Oh, hallelujah! Then, a few seconds later, it disappeared. It's going back up in space. Prophet Yahweh isn't concerned. He says it'll be back. अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है। ये रियल में 2005 में एआई वीडियोस नहीं होते थे। ये सच में उस न्यूज़ चैनल का ही एक क्लिप है जिसमें उसने यूएफओ को बुलाया। फिर उस रिपोर्टर ने ये भी पूछा कि क्या आप इनसे बातें कर सकते हो।
तो इन्होंने कहा वो मुझसे टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। टेलीपैथी बेसिकली होता है माइंड टू माइंड, उसमें आपको फिजिकली बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा कि टेलीपैथी के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट कर लेते हैं जो भी कहना होता है। और सबसे शॉकिंग बात मुझे ये लगी, उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मना कर रखा था कि हमारे बारे में तो किसी को नहीं कहेगा, और अचानक से एक दिन 2005 में उनके दिमाग में ये कहा गया एलियंस के थ्रू कि अब आप हमारे बारे में बता सकते हो। यही रीज़न है कि उसने 2005 में 25 साल बाद डिसाइड किया कि अब वो ये शेयर करेगा लोगों के साथ। इसके बाद इन्हें कई और न्यूज़ चैनल्स में बुलाया गया, और कहते हैं जितनी बार भी इन्हें बुलाया गया ये समन कर लेते थे। जब भी ये वो मंत्र पढ़ते हैं, वो आसमान में जो आपको वो डॉट दिखाई दिया वो आ जाता है। अब मुझे ऐसा लगा ये एक ऑब है। अब मैं आपको बता दूं, ऑब बेसिकली वो स्मॉल स्पेस होते हैं जिस साइज़ का बूगा स्पेयर है। कहा यह जाता है कि ऑब्स एलियंस के सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं जो कि बेसिकली सिर्फ नज़र रखते हैं हर एरिया पे या जहाँ पे भी वो जाते हैं। मैंने जितनी भी रिसर्च की है यूएफओस के ऊपर, एलियंस के ऊपर, मुझे उसमें यही पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो साइटिंग्स होती हैं वो इन्हीं ऑब्स की होती हैं। मतलब ये ऐसे सर्वेलेंस उनके डिवाइसेस हैं जो दुनिया भर में घूमते हैं। यूएस में ये देखे गए, बूगा स्पेयर मेक्सिको में पाया गया। उसके अलावा इंडिया में जो इम्पाल एयरपोर्ट के ऊपर था वो भी एक ऑब जैसा ही था। उसके अलावा वेरी रिसेंटली पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल का जो बंदा है उसने भी पैराग्लाइडिंग के वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अपनी, बाई चांस उसमें एक ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड हो गया, वो भी एक ऑब था। उसके अलावा जो यूएस ने फुटेजेस रिलीज़ की हैं ढेर सारी यूएफओस की, उसमें भी ऑब्स दिखाई दे रहे हैं जिसपे यूएस ने हेलफायर मिसाइल तक चलाई थी और मिसाइल से भी उसको कुछ नहीं हुआ था। तो इस तरह के जो ऑब्स हैं वो उनकी साइटिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, और इन्होंने जिसको समन किया वो भी एक ऑब था। यार इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो गए मेरे मन में। मैं बोला यार ये एक बंदा मंत्र पढ़ रहा है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसके पास आ जा रही है, उसे दिखाई दे रही है। तो मेरे मन में यार बेसिक सा सवाल आया कि हम भी हमारे धर्म में, अगर आप सनातन धर्म के हो, हिंदू धर्म को मानते हो, तो मंत्र उच्चारण बहुत बार किया जाता है और यही कहा जाता है टेक्निकली साइंटिफिकली भी कि ये मंत्र बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कि आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हो और अपना मैसेज को क्लियरली ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसी से मिलता जुलता काम किया प्रॉफिट याहवे ने कि वो कुछ ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं, मतलब वो किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहे हैं अपने मुंह से जो कि मैसेज पहुंचा दे रही है उनको कि इस बंदे ने उन्हें बुलाया है और वो आप ही जा रहे हैं। वो इसको फॉलो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि वो इसको फॉलो कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीज़न है मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि ये पहले एलियन हो, इनका रीबर्थ एज अ ह्यूमन हुआ हो, इसलिए वो इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं। अब इसके अलावा भी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं यही सोच रहा था कि क्यों इसी बंदे को चुना उन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये बंदा बहुत फेमस था या इसने कुछ ऐसे खुलासे किए, कुछ बताया क्रिएशन के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, कुछ भी ऐसा नहीं इसने कहा। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को इसका पता भी नहीं होगा मेरी वीडियो से पहले। फिर क्यों चुना गया? या ये भी हो सकता है कि इसको चुना नहीं उन्होंने, इसके हाथ में कुछ ऐसे मंत्र लग गए जो कि ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि अगर आप वो बोलोगे तो ये आएंगे ही आएंगे। अब मैंने बहुत कोशिश की ट्रस्ट में सर्च करके कि क्या ऐसे मंत्र है, क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो ये बोल रहा है जिसके बोलने के बाद वो आ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता चला। अगर मुझे पता चलता तो ये वीडियो मैं एक्चुअली में बाहर खड़े होकर बनाता, कैमरास लगा के देखने के लिए कि सच में वो करता है कि नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता ये बंदा क्या एग्जैक्टली बोल रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम है इन्होंने डिस्क्लोज़ भी नहीं किया किसी को कि ये क्या एग्जैक्टली बोलते हैं जिसके बोलने से वो आ जाते हैं। अगर आपको कुछ मालूम है कि कौन से मंत्र से आप यूएफओस को बुला सकते हो तो यार मुझे ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है इस बंदे के बारे में, इस वीडियो के बारे में, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप इस वीडियो ने आपको उतना ही सरप्राइज़ और शॉक किया हो जितना इसने मुझे किया जब मुझे इसके बारे में पता चला कि ऐसा भी एक इंसान एग्जिस्ट करता है। और ये तो एक है। मैं ये सोच रहा था, इन्होंने क्लियरली बोला कि जब इनको टेलीपैथी के थ्रू बोला गया कि अब तू सबको बोल सकता है तो इन्होंने बोला, तो इसका मतलब शायद और भी ऐसे कई लोग होंगे जो इनसे कम्युनिकेट करते होंगे, लेकिन उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि भाई आपने इस बारे में किसी को नहीं बोलना है। क्वाइट पॉसिबल। इस वीडियो को हाइप कर देना, लाइक और शेयर कर देना, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच।